Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to robotics. स्टूडेंट्स, इससे पहले लेक्चर्स में भी हमने कीबोर्ड के डिफरेंट कीज़ के बारे में पढ़ा है। आज भी हम कीबोर्ड के 2 टाइप्स ऑफ कीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जो हैं डिलीट की एंड बैकस्पेस की। डिलीट की एंड बैकस्पेस की। इससे पहले हमने लेटर कीज़ के बारे में पढ़ा, नंबर कीज़ के बारे में पढ़ा, डिफरेंट कीज़ के बारे में हमने पढ़ा। तो उम्मीद है कि आपको उसकी समझ आ गई होगी और वो आपको याद होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिलीट की एंड बैकस्पेस की। So our first topic is delete की। जिस तरह से इसके नेम से ज़ाहिर है, डिलीट। डिलीट मीन ख़त्म करना, रिमूव करना, हटाना। तो अब हम डिलीट के बारे में पढ़ते हैं, डिलीट की के बारे में पढ़ते हैं कि डिलीट की कंप्यूटर पे कौन सी हैं और इसका यूज़ क्या है, मतलब इसका काम क्या है, इसको हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं। द डिलीट की वर्क्स लाइक एन इरेज़र। डिलीट की जो है कीबोर्ड पे, जो डिलीट की है, इसका काम बिल्कुल इरेज़र की तरह है। जिस तरह से आप लोग पेपर पे, एक पेज पे आप लोग राइटिंग करते हो पेंसिल से, और पेंसिल की वो राइटिंग जो है उसको रिमूव करने के लिए, उसको हटाने के लिए आप इरेज़र यूज़ करते हैं। इरेज़र से जो है आप पेंसिल की राइटिंग को इरेज करते हैं। तो इसी तरह से जब आप कंप्यूटर पे आप लोग टाइपिंग कर रहे हो, आप लोगों ने कंप्यूटर पे मतलब कीबोर्ड से टाइपिंग कर ली और उस टाइपिंग को आप इरेज करना चाहो, मतलब आपसे कोई मिस्टेक उसमें से हो जाती है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती है या कुछ एक्स्ट्रा आप उस पर लिख लेते हो, टाइप कर लेते हो, तो फिर उसको इरेज करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए, उसको हटाने के लिए आप कीबोर्ड से डिलीट की यूज़ करते हैं। कीबोर्ड से आप फिर डिलीट की जो है यूज़ करते हैं टाइपिंग को रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए, उसको इरेज करने के लिए। लेकिन स्टूडेंट्स, इसकी ये इरेजिंग भी एक स्पेशल किस्म की है। वी यूज़ इट टू डिलीट और रिमूव अ लेटर और नंबर टू द राइट ऑफ द कर्सर। डिलीट की से हम सिर्फ और सिर्फ वो राइटिंग इरेज करते हैं, वो लेटर या वो नंबर हम इरेज करते हैं डिलीट की मदद से जो कर्सर के राइट साइड पे हो, कर्सर के राइट साइड पे हो। डिलीट की मदद से हम सिर्फ और सिर्फ वो लेटर्स या वो नंबर्स इरेज कर सकते हैं जो कर्सर के राइट साइड पे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर आप देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कंप्यूटर पे ये वर्ड टाइप कर लिया, कंप्यूटर। कंप्यूटर का ये वर्ड मैंने कीबोर्ड से टाइप कर लिया, तो कंप्यूटर की करेक्ट स्पेलिंग क्या है? कंप्यूटर की करेक्ट स्पेलिंग है COMPUTER। इस तरह है ना स्टूडेंट्स कंप्यूटर की करेक्ट स्पेलिंग। लेकिन मैंने गलती से जो है मैंने इसमें डबल टी लिख ली। कंप्यूटर का स्पेलिंग जो है
वो मैंने COMPUTTER मैंने लिखा, जबकि ये तो सिंगल टी है करेक्ट स्पेलिंग। तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं यहाँ से जो है मैंने एक टी को इरेज करना होगा। तो जब मैं इस एक टी को इरेज कर लूँगी तो ये स्पेलिंग हमारे पास ठीक हो जाएगी। तो अब आपने देखना है कि जो कर्सर है स्क्रीन पे, कर्सर मीन जो ब्लिंकिंग लाइन होता है स्क्रीन पे, जो हमें टाइपिंग के दौरान स्क्रीन पे नज़र आता है हमारे उस टेक्स्ट के साथ, या हमारी वो जो हमने राइटिंग की होती है उसमें से हमें नज़र आता है, एक ब्लिंकिंग लाइन होता है। जिस तरह से अभी भी आपको ये वर्ड की जो स्पेलिंग है इसमें आपको ये नज़र आ रहा है। तो इस वक्त जो है अगर आप देखें तो कर्सर जो है वो यू और टी के दरमियान में है। कर्सर जो है वो हमारे पास ये जो दो लेटर्स हैं यू एंड टी, इन दोनों के दरमियान में है। अब मैंने क्या करना होगा, मैं यहाँ से ये एक टी जो है जिसको इनसर्कल किया है, ये एक टी जो आपको सर्कल किया हुआ नज़र आ रहा है, अब मैंने यहाँ से ये टी इरेज करना है, मैंने यहाँ से ये टी इरेज करना है। तो अब आपने देखना है कि ये टी जब अब हम इरेज करेंगे तो ये जो ब्लिंकिंग लाइन है दरमियान में जो कर्सर है यू और टी के दरमियान में, तो ये टी अब इस कर्सर के किस साइड पे आ रहा है, लेफ़्ट पे या राइट पे। तो अगर आप देख ले इसको तो टी जो है वो इस कर्सर के राइट साइड पे आ रहा है। तो इस टी को इरेज करने के लिए मैं कीबोर्ड से डिलीट की यूज़ करूँगी। कीबोर्ड पे जो डिलीट की है मैं वो डिलीट की प्रेस कर लूँगी एक मरतबा, तो मेरे पास जो है मेरे साथ ये एक टी इरेज हो जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा। तो डिलीट की का काम हमारे पास ये है कि ये कर्सर के राइट साइड पे जो होता है, जो नंबर या जो लेटर होता है उसको ये इरेज करता है। Look at this picture. This is the delete key. स्टूडेंट्स ये कीबोर्ड पे डिलीट की है, और कंप्यूटर का जो कीबोर्ड होता है उस पे डिलीट की जो है वो 2 है। कीबोर्ड पे डिलीट की जो है वो हमारे पास 2 होते हैं, 2 डिलीट की है। Our next topic is backspace की। अब बैकस्पेस की जो है ये भी कीबोर्ड पे एक स्पेशल की है, एक ख़ास की है जिसका अपना एक ख़ास काम है, एक ख़ास इसका फंक्शन है। तो अब हम बैकस्पेस की के बारे में पढ़ते हैं। वी यूज़ द बैकस्पेस की टू एरेज अ लेटर और नंबर। स्टूडेंट्स, जिस तरह से हम लोगों ने डिलीट की के बारे में पढ़ा कि डिलीट की जो है वो बिल्कुल एक इरेज़र की तरह काम करता है, तो इसी तरह से ये बैकस्पेस की भी है, ये भी इरेज़र की तरह काम करता है। मतलब ये भी कंप्यूटर में अगर हमने टाइपिंग की हो और उसमें से हम उसको हम इरेज़ करना चाहे तो उसके लिए भी हम बैकस्पेस की यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब बात है कि दोनों में फ़र्क क्या हो गया, जब डिलीट की का काम भी इरेज़ करना है और बैकस्पेस की का काम भी इरेज़ करना है, तो दोनों में फिर डिफरेंस क्या है। तो डिलीट की के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि डिलीट की जो है वो कर्सर के राइट साइड पे इरेज़ करती हैं। अब हम बैकस्पेस की के बारे में पढ़ते हैं कि ये किस किस्म की इरेजिंग करती है। इट रिमूव्स द टेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। स्टूडेंट्स,
बैकस्पेस की जो है वो स्क्रीन पर जो कर्सर होता है या जो ब्लिंकिंग लाइन होता है, उस कर्सर के लेफ़्ट साइड पे जो भी लेटर हो या चाहे जो भी नंबर हो, उसको इरेज करने के लिए हम कीबोर्ड से बैकस्पेस की यूज़ करेंगे, ना कि डिलीट की। अगर कर्सर की लेफ़्ट साइड पे हमें कुछ इरेज करना हो तो इसके लिए जो है हम कीबोर्ड से बैकस्पेस की इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कीबोर्ड से ये वर्ड टाइप किया है कंप्यूटर, वही एग्ज़ाम्पल है, वही मिस्टेक्स इसमें है कि कंप्यूटर की करेक्ट स्पेलिंग जो है COMPUTER है, लेकिन यहाँ पे गलती इसमें है कि इसमें इस कंप्यूटर की वर्ड की जो स्पेलिंग है उसमें डबल टी आया है। तो अब मैंने यहाँ से एक टी को इरेज करना है। तो अब आप लोगों ने देखना है कि कर्सर इस वक्त कहाँ पे है। तो इस वक्त अगर आप देखें तो कर्सर वो जो ब्लिंकिंग लाइन है वो इस वक्त हमें ई और टी के दरमियान में नज़र आ रहा है। ये जो दूसरा वाला टी है ये और इस ई के दरमियान में इस वक्त आपको कर्सर दिखाई दे रहा है। तो अब मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ से एक टी को इरेज करना है। ये जो इनसर्कल किया हुआ है, ये जो टी सर्कल किया हुआ है, इस टी को मैंने इरेज करना है। तो अब आपने देखना है यहाँ पे कि ये टी हमारे साथ कर्सर के किस साइड पे आ रहा है, लेफ़्ट पे आ रहा है या राइट पे। तो इस वक्त मेरे पास जो है ये टी कर्सर की लेफ़्ट साइड पे आ रहा है। तो कर्सर की लेफ़्ट साइड पे अगर हम कुछ इरेज करते हैं तो फिर उसके लिए हम बैकस्पेस की इस्तेमाल करते हैं। तो इस वक्त मैं बैकस्पेस की प्रेस करूँगी इस टी को हटाने के लिए। तो बैकस्पेस की का काम है कर्सर की लेफ़्ट साइड पे लेटर्स को या नंबर को इरेज करना। तो आज के हमारे लेक्चर का जो कंक्लूजन है, जो इसका नतीजा है, वो ये है कि डिलीट की का काम कर्सर के राइट साइड पे लेटर या नंबर को इरेज करना है, जबकि बैकस्पेस की का काम जो है वो कर्सर के लेफ़्ट साइड पे जो लेटर या जो नंबर हो उसको हम बैकस्पेस की मदद से इरेज कर सकते हैं। Students, look at this picture. This is a backspace key. ये कीबोर्ड पे बैकस्पेस की है और कीबोर्ड पे बैकस्पेस की जो है वो हमारे पास सिर्फ एक होती है। What is common between a keyboard, mobile and calculator? Students, कीबोर्ड में कंप्यूटर का जो कीबोर्ड है, मोबाइल और कैलकुलेटर में कौन सी चीज़ जो है कॉमन है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो इन तीनों में होती है। सो आई होप कि आज का लेक्चर आप लोग को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा।